नमस्कार, मैं हूं शिखा राजता और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी विषय पर बात करेंगे जो चेक बाउंस के मामलों से रिलेटेड है। क्या हो अगर किसी व्यक्ति को चेक बाउंस केस में सभी कोर्ट से सजा हो जाए और उसके बाद दोनों पार्टियों में समझौता हो जाए? क्या तब भी उस व्यक्ति को जेल जाना होगा? इसी सवाल का जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के एक हाल के फैसले में मिला है। इस केस की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए सबसे पहले केस की जानकारी लेते हैं। केस का नाम ज्ञानचंद गर्ग बनाम हरपाल सिंह एवं अन्य। केस नंबर क्रिमिनल अपील स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल संख्या 8-050/2025 से उत्पन्न। फैसले की दिनांक 11 अगस्त 2025। जज माननीय जस्टिस अरविंद कुमार और माननीय जस्टिस संदीप मेहता। अब समझते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। इस मामले में शिकायतकर्ता यानी हरपाल सिंह ने अपेलेंट ज्ञानचंद गर्ग के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक शिकायत दर्ज की थी। शिकायत में कहा गया था कि अपेलेंट ने उनसे 5 लाख रुपए उधार लिए थे और उस उधार की पेमेंट के लिए एक चेक जारी किया था। जब उस चेक को बैंक में प्रस्तुत किया गया तो वह फंड्स इनसफिशिएंट यानी खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण वापस आ गया। इसके बाद कानूनी नोटिस भेजने के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई। ट्रायल के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेएमएफसी ने अपेलेंट को दोषी पाया और उन्हें 6 महीने की साधारण कैद और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अपेलेंट ने इस फैसले के खिलाफ एडिशनल सेशंस जज के पास अपील की, लेकिन वहां भी उनकी सजा को सही माना गया। इसके बाद मामला पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने भी रिवीजन याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। यहां तक तो एपेलेंट को सभी अदालतों से हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कहानी में एक नया मुद्दा तब आया जब हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एपेलेंट और शिकायतकर्ता के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते के तहत शिकायतकर्ता ने अपनी पूरी राशि ले ली और यह कहा कि उसे अपेलेंट को बरी करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस समझौते के आधार पर अपेलेंट ने हाई कोर्ट में एक आवेदन दिया कि उनके पुराने आदेश को संशोधित किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि यह मेंटेनेबल नहीं है। इसके बाद अपेलेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अगर आपको यहाँ तक केस समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें ऐसी कानूनी जानकारी की आवश्यकता हो सकती है। और हाँ, लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। नाउ लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य कानूनी सवाल यह था कि जब दोनों पार्टियों ने स्वेच्छा से समझौता कर लिया है तो क्या फिर भी अपेलेंट की सजा को जारी रखना उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपने विचार रखते हुए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। धारा 138 का अपराध एक सिविल गलती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध मुख्य रूप से एक सिविल यानी दीवानी प्रकृति का है। इसे क्रिमिनल वुल्फ की क्लोथिंग में सिविल शीपलर भी कहा गया है, जिसका मतलब है कि यह निजी प्रकृति के विवाद हैं जिन्हें केवल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आपराधिक कानून के दायरे में लाया गया है। समझौते की अनुमति। कोर्ट ने कहा कि एक्ट की धारा 147 विशेष रूप से इस अपराध को कंपाउंडेबल बनाती है, यानी इसमें समझौता किया जा सकता है। यह समझौता केस के किसी भी चरण में हो सकता है, भले ही दोष सिद्धि हो चुकी हो। समझौते का प्रभाव। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब शिकायतकर्ता खुद आरोपी के साथ समझौता कर लेता है और अपनी पूरी राशि स्वीकार कर लेता है तो केस को आगे चलाने का कोई आधार नहीं बचता। ऐसा समझौता मूल शिकायत को ही समाप्त मान लेता है। जब पार्टियां खुद मुकदमेबाजी से बचने के लिए यह कदम उठाती हैं तो कानून इसकी इजाजत देता है और अदालतों को ऐसे समझौते को अनदेखा नहीं करना चाहिए। रिजल्ट ऑफ द केस। केस का फैसला। इन सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोनों पार्टियों के बीच समझौता हो चुका है
और शिकायतकर्ता ने 2 डिमांड ड्राफ्ट और 3 चेक के माध्यम से अपनी पूरी राशि प्राप्त कर ली है और यह समझौता बिना किसी दबाव के स्वेच्छा से किया गया है। इसलिए जब शिकायतकर्ता ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो धारा 138 के तहत कार्यवाही जारी नहीं रह सकती। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपेलेंट की अपील को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और अपेलेंट पर लगाई गई दोष सिद्धि और सजा को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो इस केस का सार ये है कि चेक बाउंस के मामलों में समझौता किसी भी स्टेज पर हो सकता है और अगर पार्टियों में समझौता हो जाता है तो सजा को भी माफ किया जा सकता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मैं शिखा राजता आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए कानूनी विषय के साथ। धन्यवाद।